हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर से बात करेंगे आज एक बार सपना की। सपना का व्लॉग आया। इस समय सपना के बहुत पॉजिटिव व्लॉग आ रहे हैं और देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। वो सभी की बातों को इग्नोर करके अपने काम में लगी है, अपने काम में फोकस कर रही है और दर्शन भी कर रही है। इस समय उसकी दीदी आई हुई हैं और उनकी सास, उनके हस्बैंड, सभी लोग आए हैं और बहुत अच्छा माहौल है उसके घर का, हंसी खुशी वाला माहौल, जो कि देखने में बहुत अच्छा लगता है। आप कोई भी चीज़ करते हो या कहीं भी जाते हो आते हो, तो अगर आपके अनुसार सारी बातें पॉजिटिव होने लगती हैं ना, तो एक अपना माइंड, आसपास का जो आपका माहौल है ना, वो एकदम एक स्वस्थ जो ऊर्जा होती है ना, उससे भर जाता। और स्वस्थ ऊर्जा जब हमारे पास है, अगल बगल में हमारे आसपास मौजूद रहती है ना, तो वो हमारी बॉडी को इतना मेंटेन करती हैं और इतना पॉजिटिव कर देती है ना कि बस अच्छा ही अच्छा लगता, बहुत अच्छी फीलिंग आती। जैसे कभी कभी अपने को लगता है ना कि हाँ, आज बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये हमारा जो माहौल है ना आसपास का, बहुत मैटर करता है। सभी को कोशिश करनी चाहिए कि बेवजह की बातों में ना उलझें, बेवजह की बातें दिमाग में ना लाएं, हमेशा अपने माइंड को और बॉडी को पॉजिटिव रखने की कोशिश करें। तो सपना का ब्लॉग आया। सपना ने दिखाया कि उसकी जो दीदी की सासू माँ हैं, उनसे हंसी ठिठोली भी चल रही है और सपना ने सबको मेहंदी लगाई है। क्या फास्ट मेहंदी लगाती है सपना। भाई देखो, मल्टी टैलेंटेड तो वो है ही, उसके पास बहुत सारी गुण हैं और ऐसे चीज़ को, ऐसी कीमती चीज़ को उन लोगों ने, इनके सपना के ससुराल वालों ने खो दिया है ना, कीमत नहीं जानी। कहते हैं ना कि कीमत, जो हीरा होता है ना, उसकी कीमत जौहरी ही जानता है। सबके बस की बात नहीं होती, सब तो आम पत्थर जान के उसको फेंक देते हैं ना, लेकिन जिसको उसकी कीमत पता है या जानकारी है उसके बारे में, वही उसे जान सकता। तो जौहरी सब नहीं होता। तो बहुत बड़ा इन लोगों ने एक इनके घर का एक कमी थी ना सपना के अंदर, कि सिर्फ उसके पति चले गए थे। तो ये उसके दुख को ना समझ करके, उसके हालात को ना समझ करके, बस इन लोगों के अंदर सिर्फ एक चालाकी भरी थी कि सपना रहेगी तो सारी चीज़ों पे कब्जा करके रखेगी, अब इसका दिमाग दूसरी तरह चलेगा। और अब तक मेरे बेटे थे तो कुछ सुनते भी थे, लेकिन ये तो मेरी बहू है तो ये सुनेगी भी नहीं। और चैनल, पैसा, डॉलर, ये सब मतलब एक तरीके से लालच आ गया उनके मन में। मेरा सोचना है कि उनकी उम्र अब लालच करने की है भी नहीं। इस उम्र तक आते आते तो इंसान अपने सारे शौक, सारे अरमान पूरे ही कर लेता है। अब रही बात आपके बच्चों की, लेकिन जब आपकी किस्मत में आपके बच्चे नहीं थे तो वो चले गए। यहाँ तो ज़रूरी नहीं सपना की किस्मत भी मैटर कर रही हो। सपना की किस्मत तो जो थी ही, साथ में आपकी किस्मत भी थी, आप लोगों की भी किस्मत थी। लेकिन इस स्थिति को संभालने की बजाय आप लोगों ने गलत रास्ता अपनाया और ऐसे लोगों के कहने पे आप चले जिसने आपका घर तहस नहस कर दिया। वो झूठी हंसी, वो झूठे लोग, वो पराए लोग जो आपके कभी अपने नहीं हो सकते, उनकी बात मान करके आपने अपने अपने बच्चों की बहू, अपने बच्चों के बच्चे, उन सब को घर से बेघर कर दिया। इतना सब कुछ करते समय आपका कलेजा नहीं फटा या आपका दिमाग एक बार भी ये सोचने को मजबूर नहीं हुआ क्या ये सही है, क्या ये गलत है। लेकिन ये वही लोग कर सकते हैं जो हमेशा से करते आए हों। क्योंकि जब चोर एक बार करता है ना, या 10 बार करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हैबिचुअल हो जाता है। तो ये लोग भी हैबिचुअल ही हो चुके हैं। इन लोगों ने, इनके जैसे टल्ली फूफा है छोटी जीजी के, इन सब ने पहले इन्होंने अपने भाई के साथ किया, भाई की वाइफ के साथ किया, सब कुछ किया इन लोगों ने, जो चोरी चकारी बेईमानी सब कुछ तो किया। तो बाद में सपना के साथ कर दिया तो कौन सी बड़ी बात है। चोरी एक बार की जाए या 10 बार, चोर तो चोरी कहाएगा। तो वही हाल इनका भी है। इन्होंने एक के साथ बेईमानी की, एक के साथ फरेब किया, फ्रॉड किया,
वैसे ही सपना के साथ कर दिया तो कौन सी बड़ी बात है। तो देखिए, सपना का जो ब्लॉग आ रहे हैं अब सारे अच्छे आ रहे हैं ना, पॉजिटिव आ रहे हैं, तो जो उसको चाहने वाले हैं, जो उसको पसंद करते हैं, जो उससे प्यार करते हैं ना, उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वो बहुत खुश है कि सपना खुश है ना। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, चंद लोग ऐसे हैं कि जो उसको देख नहीं पा रहे हैं। अब क्या इंतजार हो रहा है कि 2-4 ब्लॉग आएंगे, फिर आएगा इसका रोने वाला। तो ये हैं नफरती लोग, जो सिर्फ नफरत बांटने के लिए पैदा हुए हैं और एक धरती का बोझ है। सिर्फ इनको गंद ही बकनी है। कमेंट सेक्शन में देखिए, सपना के इतनी गंदगी भरी रहती है, इतने गंदे लोग हैं कि मतलब इनको नफरत के अलावा कुछ आता ही नहीं। अरे बचा के रखो, अपने बच्चों के काम आएगी, अपने फैमिली मेंबर जितने हैं तुम्हारे, उनके काम आएगी। बचा के रखो ये सब, है ना। दूसरों को प्यार बांटोगे तभी तो प्यार पाओगे, नफरत बांटोगे तो नफरत ही पाओगे, है ना। तुम लोग के आसपास का ऐसा ही गंध भरा माहौल होगा जो कि तुम्हारे दिमाग में और दिल में इतनी गंदगी आती है कि मतलब देखोगे भी सपना को, नफरत भी कर रहे हो सपना से, और सपना को देखना भी है। तो ये कैसी मानसिकता के लोग हैं, कहाँ से आते हैं और क्या माहौल बनाएंगे, क्या सीख अपने बच्चों को देंगे, पता नहीं क्या क्या खाते हैं कि कितनी गंदगी बकते हैं आकर के, है ना। कहते नहीं है जैसे खाओगे अन्न वैसे होगा मन। तो इनके अंदर इतनी नफरत है, लेकिन तुम लोग उसका कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग है। और मैं तो यही कहूँगी सपना से, सपना तुम हमेशा पॉजिटिव रहो, कोई कुछ भी कहे, तुमको सबसे पहले सोचना है कि मैं ठीक रहूँगी तो मेरे बच्चे भी ठीक रहेंगे, और इसी तरह तुम्हें ठीक रहना है। इन लोगों की जो चंद टुकड़ों जैसे आ जाते हैं ना, टुकड़ों में बटे हुए, तो इन लोगों की बातों पे तुम्हें बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। तो मंद बुद्धि लोगों, अनपढ़ गंवार जाहिल लोगों, कम से कम इतना तो सोचो कि अगर तुम किसी को खुशी नहीं दे सकते तो तुम्हें दुख देने का कोई भी अधिकार नहीं है, हक नहीं है। भगवान से तो डरो, तुम लोगों को भगवान से भी डर नहीं लगता कि जब देखो तब गंद बकने आ जाते हो। अरे उसको तो देखो, उसने चुप रह के भी देख लिया, हंस के भी देख लिया, सबके साथ अच्छा काम करके देख लिया, लेकिन क्या मिला उसे? 0/0 मिला ना, कुछ मिला नहीं मिला। लेकिन आज वही सपना अपने को कितना बदल लिया है, कितना बदल के चेंज करके अब सपना को देखो कितनी स्ट्रांग हो गई है, और अपने पास का माहौल कितना बढ़िया बना के रखती है कि उसके घर में उसके जितने भी रिलेटिव हैं सब आते हैं और सब खुश रहते हैं, सब भी खुश रहते हैं। और कितने अच्छे मंदिर के दर्शन कराती है, जो कि वहाँ नहीं पहुँच पा रहा है, सपना की वीडियो के माध्यम से दर्शन कर सकता है। तृप्त हो जाती है आत्मा, तृप्त। भाई मेरी तो बहुत हो जाती है, और मैं किसी की तो और नहीं कह सकती, लेकिन मेरी तो बहुत तृप्त होती। तो सपना जो कर रही है वो ठीक कर रही है। सपना को सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। और ये जो चंद टुकड़े जैसे है ना, ये गंध लोग जो गंध बकते हैं, इन लोगों के ऊपर तो ध्यान बिल्कुल देना ही नहीं चाहिए। और ये जो इसके रिश्तेदार हैं जो जलते हैं, है ना, वो ही आते हैं ऊट पटांग का जो गंद बकने, और इसकी पीआर टीम, क्योंकि सपना की हंसी बर्दाश्त नहीं हो सकती उनसे, सपना की खुशी बर्दाश्त नहीं हो सकती इनसे। ये तो चाहते ही हैं कि वो रोए धोए डिप्रेशन में चली जाए तो कितना अच्छा रहे। लेकिन मर्जी जो है ना, आपकी नहीं चलेगी वहाँ, सब ऊपर वाले की मर्जी है। ऊपर वाले की मर्जी के हिसाब से पत्ता हिलता है, हवा चलती है, समझे। तो आपकी वहाँ मर्जी नहीं चल पाएगी। जितने दिन उसको दुख भोगना था भोग लिया, अब उसके सुख के दिन आए हैं, सारे दुख कट गए, अब सुख के दिन आए हैं। भगवान की दया से सब कुछ सही चल रहा है। अभी उसको बहुत लंबी ज़िंदगी काटनी है, अपने बच्चों के लिए पॉजिटिव रहना है, और पॉजिटिव नहीं रहेगी तो उसके बच्चों का देखभाल या और खर्चा कौन उठाएगा? वही ना उठाएगी, वही तो उठा रही है। और ये देखिए कि एक जगह तो उसका भले सूना हो गया है, एक कोना उसका सूना हो गया है, लेकिन बाकी उसके सारे कोने बहुत अच्छे हैं। कितने खुशकिस्मत लोग ऐसे होते हैं कि उनकी कमाई पे कितने लोग पल रहे हैं, देख रहे हैं कितनी खुशी से वो सबको चाय पिलाती है, खाना बनाती है, खाना खिलाती है, कितने लोगों के चेहरे पे स्माइल देती है ना। तो गंध वाले लोगों, जरा उससे कुछ सीखो कि वो कितना पॉजिटिव रह करके कितने लोगों के चेहरे पे हंसी देती। और तुम लोग क्या करते हो?
बस गंद ही बकनी है। बस जब भी मुंह खोलना है तो गंद ही बकना है। कुछ तो जीवन में अच्छा काम कर लो। तो सपना को तो ऐसे ही खुश रहना चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए। खासकर अपने लोगों के साथ जब रहोगी, बाहर निकलोगे, मंदिर दर्शन करोगे, घूमने जाओगे, तो जो माइंड है ना वो चेंज ही हो जाता है। तो मुझे तो सपना का ब्लॉग देख के इस समय बहुत अच्छा लग रहा है, जो भी उसके ब्लॉग आ रहे हैं। तो फ्रेंड, वीडियो को एंड करते हो, जरूर वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।